हरे कृष्णा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर भरत कुलभूषण राजा युधिष्ठिर ने लोकपालों के समान पराक्रमी अर्जुन आदि वीरों द्वारा सुरक्षित अपनी सेना को कूच करने की आज्ञा दी। चलने को तैयार हो जाओ, सवारियों को जोतो। इस तरह की घोषणा करने से वहां महान कोलाहल मच गया। कुछ लोग पालकियों पर सवार होकर चले, कुछ लोग महान वेगशाली घोड़ों द्वारा यात्रा करने लगे। कितने ही मनुष्य प्रज्वलित अग्नि के समान रथों पर आरूढ़ हो गए। कुछ लोग गजराजों पर सवार थे, कुछ ऊंटों पर। नगर और जनपद के लोग भी राजा धृतराष्ट्र को देखने की इच्छा से नाना प्रकार के वाहनों द्वारा कुरुराज युधिष्ठिर का अनुसरण करने लगे। राजा युधिष्ठिर के आदेश से सेनापति कृपाचार्य भी सेना को साथ लेकर आश्रम की ओर चल दिए। तत्पश्चात ब्राह्मणों से घिरे हुए कुरुराज युधिष्ठिर बहुसंख्यक सूत मागध वंदीजनों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए मस्तक पर श्वेत छत्र धारण किए विशाल रथ सेना के साथ वहां से चले। भयंकर पराक्रम करने वाले पवन पुत्र भीमसेन पर्वताकार गजराजों की सेना के साथ जा रहे थे। उन गजराजों की पीठ पर अनेक यंत्र और आयुध सुसज्जित थे। द्रौपदी आदि स्त्रियां भी शिबिकाओं में बैठकर दीन दुखियों को असंख्य धन बांटती हुई जा रही थी। रनिवास के अध्यक्ष सब ओर से उनकी रक्षा कर रहे थे। प्रजानाथ वे कुरु श्रेष्ठ वीर नदियों के रमणीय तटों और अनेक सरोवरों पर पड़ाव डालते हुए क्रमशः बढ़ते गए। महातेजस्वी युयुत्सु और पुरोहित धौम्य मुनि युधिष्ठिर के आदेश से हस्तिनापुर में ही रहकर राजधानी की रक्षा करते रहे। उधर राजा युधिष्ठिर क्रमशः आगे बढ़ते हुए परम पावन यमुना नदी के तट पर जा पहुंचे। कुरुनंदन वहां पहुंचकर उन्होंने दूर से ही बुद्धिमान राजऋषि शतयूप और धृतराष्ट्र के आश्रम को देखा। इससे सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस वन में महान कोलाहल फैलाते हुए अनायास ही प्रवेश किया। इस प्रकार आश्रमवास में युधिष्ठिर आदि का धृतराष्ट्र के आश्रम पर गमन विषयक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर वे समस्त पांडव दूर से ही सवारियों से उतर पड़े और पैदल चलकर बड़े विनय के साथ राजा के आश्रम पर आए। धृतराष्ट्र का वह पवित्र आश्रम मनुष्यों से सूना था। उसमें सब और मृगों के झुंड विचर रहे थे। केले के सुंदर उद्यान उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। उस समय राजा युधिष्ठिर ने उन सब को प्रणाम करके नेत्रों में आंसू भरकर सबसे पूछा, मुनिवरों, कौरव वंश का पालन करने वाले हमारे ज्येष्ठ पिता इस समय कहाँ हैं? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु, वे यमुना में स्नान करने, फूल लाने और पानी का घड़ा भरने के लिए गए हैं। यह सुनकर उन्हीं के बताए हुए मार्ग से वे सब के सब पैदल ही यमुना के तट की ओर चल दिए। कुछ दूर जाने पर उन लोगों ने वहां से उन्हें आते देखा। फिर तो समस्त पांडव अपने ताऊ के दर्शन की इच्छा से बड़ी उतावली के साथ आगे बढ़े। बुद्धिमान सहदेव तो बड़े वेग से दौड़े और जहां कुंती थी वहां पहुंचकर माता के चरण पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे। कुंती ने भी जब अपने प्यारे पुत्र सहदेव को देखा तो उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। उन्होंने दोनों हाथों से पुत्र को उठाकर छाती से लगा दिया और गांधारी से कहा, दीदी, सहदेव आपकी सेवा में उपस्थित है। तदंतर राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन और नकुल को देखकर कुंती देवी बड़ी उतावली के साथ उनकी ओर चल दी। वे आगे आगे चलती थीं और उन पुत्रहीन दंपत्ति को अपने साथ खींचे लाती थीं। उन्हें देखते ही पांडव उनके चरणों में पृथ्वी पर गिर पड़े। महाबुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने बोलने के स्वर में और स्पर्श से पांडवों को पहचान कर उन सबको आश्वासन हुआ। तत्पश्चात अपने नेत्रों को पहुंचकर महात्मा पांडवों ने गांधारी सहित राजा धृतराष्ट्र और माता कुंती को विधिपूर्वक प्रणाम किया। इसके बाद माता से बारंबार सांत्वना पाकर जब पांडव कुछ स्वस्थ और सचेत हुए तब उन्होंने उन सब के हाथ से जल भरे हुए कलश स्वयं ले लिए। तदंतर उन पुरुष सिंहों की स्त्रियां और अंतपुर की दूसरी स्त्रियों ने और नगर एवं जनपद के लोगों ने भी क्रमशः राजा धृतराष्ट्र का दर्शन किया। उस समय स्वयं राजा युधिष्ठिर एक एक व्यक्ति का नाम और गोत्र बताकर परिचय दे रहे थे और परिचय पाकर धृतराष्ट्र ने सबका वाणी द्वारा सत्कार किया। उन सब से घिरे हुए राजा धृतराष्ट्र अपने नेत्रों में आंसू बहाने लगे। उस समय उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो पहले की ही भांति हस्तिनापुर के राजमहल में हों।
तत्पश्चात द्रौपदी आदि बहुओं ने गांधारी और कुंती देवी सहित बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और आशीर्वाद पाया। इसके बाद वे सबके साथ सिद्ध और चारणों से सेवित अपने आश्रम पर आए। उस समय उनका आश्रम तारों से व्याप्त हुए आकाश की भांति दर्शकों से भरा था। इस प्रकार आश्रमवास पर में युधिष्ठिर आदि धृतराष्ट्र से मिलन विषयक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय जब धृतराष्ट्र सुंदर कमलों के नेत्रों वाले पुरुष सिंह युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों के साथ आश्रम में विराजमान हुए, उस समय वहां अनेक देशों से आए हुए महाभाग तपस्वी गण कुरुराज पांडु के पुत्र विशाल वक्षस्थल वाले पांडवों को देखने के लिए पहले से वहां उपस्थित थे। उन्होंने पूछा, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ये यहाँ आए हुए लोगों में महाराज युधिष्ठिर कौन हैं? भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, यशस्विनी, द्रौपदी कौन हैं? उनके इस प्रकार पूछने पर सूत संजय ने उन सब के नाम बताकर उन सब का परिचय दिया। इस प्रकार एक दूसरे से परिचय पाते हुए उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। संजय बोले, ये जो विशुद्ध सुवर्ण वाले गोरे और सबसे बड़े हैं, देखने में महान सिंह के समान जान पड़ते हैं, ये कुरुराज युधिष्ठिर हैं। जो मतवाले गजराज के समान चलने वाले सुवर्ण के समान विशुद्ध गौरवर्ण और मोटे चौड़े कंधों वाले हैं, ये भीमसेन हैं। इनके बगल में जो धनुर्धर और श्याम रंग के नवयुवक दिखाई देते हैं, जिनके कंधे सिंह के समान ऊंचे हैं, हाथियों के यूथपति गजराज के समान प्रतीत होते हैं, ये कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाले वीर अर्जुन हैं। कुंती के पास ये जो 2 श्रेष्ठ पुरुष बैठे दिखाई देते हैं, ये एक ही साथ उत्पन्न हुए नकुल और सहदेव हैं। ये दोनों भाई भगवान विष्णु और इंद्र के समान शोभा पाते हैं। ये जो किंचित मध्यम वर्ग वय का स्पर्श करती हुई नील कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं नील उत्पल की सी श्याम कांति से सुशोभित होने वाली सुंदरी मूर्तिमती लक्ष्मी और देवताओं की देवी सी जान पड़ती है, ये महारानी द्रुपद कुमारी कृष्णा हैं। विप्रप्रवरो, इनके बगल में जो सुवर्ण से भी उत्तम कांति वाली देवी चंद्रमा की मूर्तिमती प्रभा से विराजमान है और सब स्त्रियों के बीच में बैठी है, ये महान प्रभावशाली चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा है। और ये जो विशुद्ध जम्बूनद नामक सुवर्ण के समान गौर वर्ण वाली सुंदरी देवी बैठी है, ये नताराज कन्या उलूपी है तथा जिनकी अंग कांति नूतन मधुक पुष्पों के समान है, ये चिंत्रांगदा है। ये दोनों भी अर्जुन की ही पत्नियां हैं। और ये जो इंदी वर्ग के समान श्याम वर्ण वाली राज महिला विराजमान है, ये भीमसेन की श्रेष्ठ पत्नी है। ये उस राज सेनापति एवं नरेश की बहन है जो सदा भगवान कृष्ण से टक्कर लेने का हौसला रखता था। साथ ही ये जो चंपा की माला के समान गौर वर्ण वाली सुंदरी बैठी है, ये मगध नरेश जरासंध की पुत्री एवं माद्री के छोटे पुत्र सहदेव की भार्या है। इसके पास जो नील कमल के समान श्याम रंग वाली महिला है, वह माद्री के ज्येष्ठ पुत्र नकुल की पत्नी है। ये जो तपाए हुए कुंदन के समान कांति वाली तरुणी गोद में बालक लिए बैठी है, ये राजा विराट की पुत्री उत्तरा है। यह उस वीर अभिमन्यु की पत्नी है जो महाभारत युद्ध में रथ पर बैठे हुए द्रोणाचार्य आदि अनेक महारथियों द्वारा रथहीन कर दिया जाने पर मारा गया था। इन सब के सिवा ये जितनी भी स्त्रियां सफ़ेद चादरें ओढ़े बैठी हैं, जिनकी मांगों में सिंदूर नहीं है, ये सब दुर्योधन आदि 100 भाइयों की पत्नियां एवं इन बूढ़े महाराज की 100 पुत्र वधुएं हैं। इनके पति और पुत्र रण में नरवीरों द्वारा मारे गए हैं। ब्राह्मणत्व के प्रभाव से सरल बुद्धि और विशुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों, आपने सबका परिचय पूछा था, इसलिए मैंने मुख्य व्यक्तियों का परिचय दे दिया। ये सभी राजपत्नियां विशुद्ध हृदय वाली हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार संजय के मुख से सबका परिचय पाकर उन सभी तेजस्वी अपनी अपनी कुटियों में चले गए। तब कुरुकुल के वृद्ध एवं श्रेष्ठ पुरुष राजा धृतराष्ट्र इस प्रकार उन नरदेव कुमारों से मिलकर उस समय सबका कुशल मंगल पूछने लगे। पांडवों के सैनिकों ने आश्रम मंडल की सीमा को छोड़कर कुछ दूर पर समस्त वाहनों को खोल दिया और वहीं पड़ाव डाल दिया और स्त्री वृद्ध बालकों का समुदाय छावनी में सुखपूर्वक विश्राम करने लगा। उस समय राजा धृतराष्ट्र पांडवों से मिलकर उनका कुशल समाचार पूछने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत आश्रम वासिक पर्व के अंतर्गत आश्रम वासिक पर्व में ऋषियों के प्रति युधिष्ठिर आदि का परिचय विषयक 25वां अध्याय
पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र ने पूछा, महाभाव युधिष्ठिर, तुम नगर और जनपद के समस्त भाइयों सहित कुशल तो हो? ये जो तुम्हारे आश्रित रहकर जीवन निर्वाह करते हैं, ये सब सुखी और स्वस्थ तो हैं? क्या तुम्हारा खजाना न्याय मार्ग का उल्लंघन किए बिना भर जाता है? क्या तुम ब्राह्मणों को काफी जमीन देकर उन पर यथोचित दृष्टि रखते हो? भारत, क्या तुम अन्न और जल के द्वारा अतिथियों का सत्कार करते हो? तुम्हारे राज्य में स्त्रियों, बालकों और वृद्धों को दुख तो नहीं भोगना पड़ता? महाराज, राज ऋषियों का वंश तुम जैसा राजा पाकर यथोचित प्रतिष्ठा तो प्राप्त होता है ना। इससे यश से वंचित होकर अपेश का भागी तो नहीं होना पड़ता ना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय धृतराष्ट्र से इस प्रकार कुशल समाचार पूछने के पर बातचीत करने में कुशल न्यायवेत्ता राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार कहा। युधिष्ठिर बोले, राजन, मेरे यहाँ सब कुशल है। आपके तप, इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह आदि सद्गुणों की वृद्धि तो हो रही है ना। ये मेरी माता कुंती आपकी सेवा शुश्रूषा करने में क्लेश का अनुभव तो नहीं करती हैं? क्या इनका वनवास सफल होगा? और ये मेरी माता गांधारी माता सर्दी, हवा, रास्ता चलने से, परिश्रम से कष्ट पाकर जो दुबली हो गई हैं, घोर तपस्या में लगी हुई हैं। ये देवी युद्ध में मारे गए अपने क्षत्रिय धर्मपरायण महापराक्रमी पुत्रों के लिए शोक तो नहीं करती हैं ना। ये संजय जो कुशल पूर्वक स्थिर भाव से तपस्या में लगे रहते हैं, और ये विदुर जी कहाँ हैं? इन्हें हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर के इस बार पूछने पर धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, विदुर जी कुशलता पूर्वक हैं। वे कठोर तपस्या में लगे हैं। वे निरंतर उपवास करते और वायु पीकर रहते हैं, इसीलिए अत्यंत दुर्बल हो गए हैं। उनके सारे शरीर में व्याप्त हुई नस नाड़ियाँ स्पष्ट दिखाई देती हैं। इस सूने वन में ब्राह्मणों को कभी कभी कहीं उनके दर्शन हो जाया करते हैं। राजा धृतराष्ट्र इस प्रकार कह रहे थे कि मुख में पत्थर का टुकड़ा लिए जटाधारी कृष्णकाय विदुर जी दूर से आते दिखाई दिए। वे दिगंबर थे, उनके सारे शरीर पे मैल जमी हुई थी। वे वन में उड़ती हुई धूल से नहा गए थे। राजा युधिष्ठिर को उनके आने की सूचना दी गई। राजन, विदुर जी उस आश्रम की ओर सहसा पीछे की ओर लौट पड़े। यह देखकर राजा युधिष्ठिर अकेले ही उनके पीछे पीछे दौड़े। विदुर जी कभी दिखाई देते, कभी अदृश्य हो जाते। जब वे एक घोर वन में प्रवेश करने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने यत्नपूर्वक उनकी ओर दौड़कर इस प्रकार कहना आरंभ किया, ओ विदुर जी, मैं आपका परम प्रिय राजा युधिष्ठिर आपके दर्शन के लिए आया हूँ। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विदुर जी वन के भीतर एक परम पवित्र एकांत प्रदेश में किसी वृक्ष का सहारा लेकर खड़े हो गए। वे बहुत दुर्बल हो गए थे। उनके शरीर का ढांचा मात्र रह गया था। इतने में उनके जीवित होने की सूचना मिलती थी। परम बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने उन महाबुद्धिमान विदुर को पहचान लिया। मैं युधिष्ठिर हूँ, ऐसा कहकर वे उनके आगे खड़े हो गए। ये बात उन्होंने उतनी ही दूर से कही थी जहाँ से विदुर जी सुन सकें। फिर पास जाकर राजा ने उनका बड़ा सत्कार किया। तदंतर महात्मा विदुर जी राजा युधिष्ठिर की ओर एकटक देखने लगे। वे अपनी दृष्टि को उनकी दृष्टि से जोड़कर एकाग्र हो गए। बुद्धिमान विदुर अपने शरीर को युधिष्ठिर के शरीर में, प्राणों को प्राणों में, इंद्रियों को उनकी इंद्रियों में स्थापित करके उनके भीतर समा गए। उस समय विदुर जी तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्होंने योग बल का आश्रय लेके धर्मराज युधिष्ठिर के शरीर में प्रवेश किया। राजा ने देखा विदुर जी का शरीर पूर्वतः वृक्ष के सहारे खड़ा है। उनकी आंखें अब भी निर्निमेष हैं, किंतु अब उनके शरीर में चेतना नहीं रह गई थी। इसके विपरीत उन्होंने अपने में विशेष बल और अधिक गुणों का अनुमान किया। प्रजानाथ, इसके बाद महातेजस्वी पांडुपुत्र विद्यामान धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने समस्त पुरातन स्वरूप का स्मरण किया। मैं और विदुर जी एक ही धर्म के अंश से प्रकट हुए थे, इस बात का अनुभव किया। इतना ही नहीं, उन महातेजस्वी नरेश ने व्यास जी के बताए हुए योग धर्म का भी स्मरण किया। अब विद्वान धर्मराज ने वहीं विदुर जी के शरीर का दाह संस्कार करने का विचार किया। इतने में आकाशवाणी हुई, राजन, शत्रु संतापी भरत नंदन, इस विदुर नामक शरीर का यहाँ दाह संस्कार करना उचित नहीं है, क्योंकि वे संन्यास धर्म का पालन करते थे। यहाँ उनका दाह न करना ही तुम्हारे लिए सनातन धर्म है। विदुर जी को सांतानिक नामक लोकों की प्राप्ति होगी, अतः उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए।
आकाशवाणी द्वारा ऐसी बातें कहे जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर फिर वहां से लौट गए और राजा धृतराष्ट्र के पास आकर उन्होंने सारी बातें उनसे बताई। विदुर जी की देह त्याग का यह अद्भुत समाचार सुनकर तेजस्वी राजा धृतराष्ट्र और भीमसेन आदि सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। इसके बाद राजा ने प्रसन्न होकर धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, बेटा, अब तुम मेरे दिए हुए फल, मूल और जल को ग्रहण करो। राजन, मनुष्य जिन वस्तुओं का स्वयं उपभोग करता है उन्हीं वस्तुओं से वह अतिथि का भी सत्कार करे, ऐसे शास्त्र की आज्ञा है। उनके ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की। उनके दिए हुए फल मूल का भाइयों ने सहित भोजन किया। तदंतर उन सब लोगों ने फल मूल और जल का आहार करके वृक्षों के नीचे ही रहने का निश्चय कर वहीं रात्रि बिताई। इस प्रकार आश्रमवास में विदुर जी का देह त्याग विषयक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर उस आश्रम पर निवास करने वाले इन समस्त पुण्यकर्मा मनुष्यों की नक्षत्र मालाओं से सुशोभित व मंगलमयी रात्रि सकुशल व्यतीत हुई। उस समय उन लोगों में विचित्र पदों और नाना श्रुतियों से युक्त धर्म और अर्थ संबंधी चर्चाएं होती रही। नरेश्वर, पांडव लोग बहुमूल्य शैयाओं को छोड़कर अपनी माता के चरणों में धरती पर ही सोए थे। महामनस्वी राजा धृतराष्ट्र ने जिस वस्तु का आहार किया था उसी वस्तु का आहार उस रात में उन नीर व नरवीर पांडवों ने भी किया। रात बीत जाने पर पूर्वाहन कालिक नैतिक नियम पूरे करके राजा युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की आज्ञा ले भाइयों, अंतपुर की स्त्रियों आदि के साथ भिन्न भिन्न स्थानों में घूम फिरकर मुनियों के आश्रम देखने गए। उन्होंने देखा कि आश्रमों में वेदियां बनी हुई हैं जिनमें अग्नि प्रज्वलित हो रही है। वन के फूलों और धृत की आहुति से उठे हुए धूमों से भी उन वेदियों की शोभा हो रही है। प्रभु, उन आश्रमों में जहाँ तहाँ मृगों के झुंड निर्भय और शांतचित्त होकर आराम से बैठे थे। मोरों के मधुर केकराव, दायुत्य नामक पक्षियों के कल कूजन आदि बहुत शोभा पा रहे थे। आश्रम मल फल मूल का आहार करने वाले महापुरुषों से सुशोभित हो रहे थे। राजन, उस समय राजा युधिष्ठिर ने तपस्वियों के लिए लाए हुए सुंदर तांबे के कलश, मृगचर्म, कंबल, स्वक्ष, त्रुआ, कमंडलों, बटलोए, कड़ाई, अन्यान्य लोहे के बने हुए पात्र तथा भांति भांति के बर्तन बांटे। जो जितना और जो बर्तन चाहता था उसको उतना ही वहाँ बर्तन दिया जाता था, दूसरा भी आवश्यक पात्र दे दिया जाता था। इस प्रकार धर्मात्मा राजा पृथ्वीपति युधिष्ठिर आश्रमों में घूम घूम कर धन बांटने के पश्चात धृतराष्ट्र के आश्रम में लौट आए। वहां उन्होंने देखा कि राजा धृतराष्ट्र नित्य कर्म करके गांधारी के साथ शांत भाव से बैठे हैं। उन माता कुंती शिष्य की भांति उनके समक्ष विनीत भाव से खड़ी है। युधिष्ठिर अपना नाम सुनाकर राजा धृतराष्ट्र का प्रणाम पूर्वक पूजन करके बैठ गए। भरत श्रेष्ठ, भीमसेन आदि पांडव भी राजा के चरण छूकर प्रणाम करने के पश्चात उनकी आज्ञा लेकर बैठ गए। उनसे घिरे हुए कुरुवंशी राजा धृतराष्ट्र वैसे ही शोभा पा रहे थे जैसे बृहस्पति देवताओं से घिरे हुए सुशोभित होते हैं। वे सब लोग इस प्रकार बैठे थे कि कुरुश्रेष्ठ निवासी शत्युप आदि महर्षि वहां पहुंच गए। देवर्षियों से सेवित महातेजस्वी विप्रवर महान व्यास ने भी शिष्यों सहित आकर राजा को दर्शन किया। इस समय कुरुवंशी राजा धृतराष्ट्र, पराक्रमी कुंती कुमार युधिष्ठिर और भीमसेन आदि ने उठकर समागत महर्षियों को भी प्रणाम किया। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।